हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आदर्श मैथ्स विनर। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ेंगे। इसको करने से पहले हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि वो क्या होती है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कोई भी दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इन दोनों का जो सम है वो कितना है 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स जो हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री, ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब हम क्या करेंगे, लेट ए बी सी बी ए राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें पॉइंट बी पे क्या है राइट एंगल है। देन बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का यूज करने से हमें क्या पता चलता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में बी पे क्या है 90 डिग्री, एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 90 डिग्री इस तरफ प्लस के हैं, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये किसके हो जाएंगे माइनस के। इट इंप्लाइज दैट एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना है वो 90 डिग्री। अब ये जो एंगल ए और ये एंगल जो सी है, इन दोनों का जो सम है वो कितना है 90 डिग्री। यहां से हम एंगल सी की वैल्यू पता करेंगे। वो कैसे करेंगे कि एंगल ए इस तरफ प्लस का है, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो किसका हो जाएगा माइनस का, दैट इज 90 डिग्री माइनस एंगल ए। इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस ए भी लिख दें तो भी ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो सी की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, अब इसको लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए। अब ये जो एंगल है वो हमारे पास कितना है 90 डिग्री माइनस ए। अब इस ट्रायंगल में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखनी है, वो क्या बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन ए, इस ट्रायंगल में साइन ए क्या होता है साइड opposite to एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एंगल ए के ओपोजिट साइड कौन सी है, दैट इज बीसी, बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज एसी। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को यदि हम क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं तो ये जो ए बी साइड है वो अब क्या बन जाएगी परपेंडिकुलर, और बीसी क्या बन रही है बेस। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में बीसी अपॉन एसी क्या बन रहा है, इसमें बीसी क्या है बेस और एसी क्या है हाइपोटेन्यूज। तो इसको हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस ए, बिकॉज एंगल कौन सा हमने देखा है एंगल सी, और सी किसके इक्वल है 90 डिग्री माइनस ए। तो इस तरह BC अपॉन AC इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या बन रहा है cos 90 डिग्री माइनस ए। तो हम कह सकते हैं कि cos 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। इसी तरह अब
इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम कॉस देखेंगे, तो इसमें कॉस क्या बन रहा है? कॉस ए। कॉस ए होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस ट्राइंगल में देखेंगे कॉस ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए वो कौन सी है? दैट इज ए बी, और हाइपोटेन्यूज दैट इज ए सी। तो हम यहां पे लिख देंगे ए बी अपॉन ए सी। अब जब हम इस ट्राइंगल को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ए बी हमारे पास क्या बन रहा है? परपेंडिकुलर, और बी सी क्या बन रहा है? बेस। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी अपॉन ए सी, इसमें क्या बन रहा है? वो ए बी क्या है इसमें? परपेंडिकुलर, और जे हाइपोटेन्यूज और जे बेस। अब इसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वो क्या बन रहा है? साइन। अब एंगल कौन सा है? दिस वन, दैट इज 90 डिग्री माइनस ए। ए बी अपॉन ए सी, जब हमने राइट एंगल ट्रायंगल को रोटेट कर दिया तो वो क्या बन रहा है? दूसरी ट्रायंगल में साइन 90 डिग्री माइनस ए। तो हम इसमें लिख सकते हैं कॉस ए इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस ए। इसी तरह अब हमने देखना है tan ए। इसमें tan ए क्या बनेगा? साइड ओपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। साइड opposite to angle A upon side adjacent to angle A। अब साइड opposite to एंगल A इसमें कौन सी बन रही है? BC, और साइड एडजेसेंट टू एंगल A दैट इज AB। अब जब हमने इस राइट एंगल को रोटेट कर दिया, इस राइट एंगल ट्रायंगल में BC अपॉन AB, अब एंगल कौन सा लेना है? 90 डिग्री माइनस ए। वो क्या बन रहा है? कॉट 90 डिग्री माइनस ए। तो इस तरह हम लिख सकते हैं tan ए इज इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस ए। अब जो नेक्स्ट कोसेकेंट ए। कोसेकेंट ए क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड ओपोजिट टू एंगल ए। अब इसमें हाइपोटेन्यूज दैट इज ए सी, तो हम क्या लिख लेंगे? ए सी अपॉन साइड ओपोजिट टू एंगल ए, वो कौन सी है? दैट इज, इस एंगल के ओपोजिट साइड कौन सी है? दैट इज बी सी। लेकिन इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए सी अपॉन बी सी, ए सी हाइपोटेन्यूज और बी सी हमारे पास क्या है? बेस। तो जे क्या बन जाएगा? सीकेंट 90 डिग्री माइनस ए। तो इस तरह हम कोसेकेंट ए को लिख सकते हैं सीकेंट 90 डिग्री माइनस ए। फिर सीकेंट ए लिख लेते हैं। सीकेंट ए क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। अब इन दोनों में
हाइपोटेन्यूज दैट इज वो कौन सा है, AC, दैट इज AC अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल A। अब एंगल A के एडजेसेंट साइड कौन सी है, दैट इज AB। लेकिन इस जब हम ट्रायंगल को रोटेट कर देंगे और एंगल कौन सा देखना है, 90 डिग्री माइनस A, तब AC अपॉन AB। अब ये क्या बन रहा है, AC अपॉन AB, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज कोसेकेंट। तो एंगल कौन सा है, 90 डिग्री माइनस A, तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेकेंट 90 डिग्री माइनस A। और फिर कॉट A, कॉट A क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल A अपॉन साइड ओपोजिट टू एंगल A। अब इसमें साइड एडजेसेंट टू एंगल A वो कौन सी है, दैट इज AB अपॉन साइड ओपोजिट टू एंगल A, दैट इज BC। और AB अपॉन BC इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे, जब एंगल हमने कौन सा देखना है, 90 डिग्री माइनस A, तो ये क्या बन जाएगा, AB क्या है इसमें, परपेंडिकुलर, और BC क्या है, बेस। तो इसमें 90 डिग्री माइनस A जब एंगल देखेंगे तो इसके ओपोजिट साइड कौन सी आ रही है, AB, और एडजेसेंट साइड कौन सी हो रही है, BC। तो ये क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज tan एंगल कौन सा है, 90 डिग्री माइनस A। इस तरह अब हमने जो समझा है वो क्या, साइन 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू कॉस A, और कॉस 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू साइन A। tan 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू कॉट A, cot 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू tan A, कोसेकेंट 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू सीकेंट A, सीकेंट 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू कोसेकेंट A। अब हमने जे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये हमने याद करना है, और इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज हमने एक्सरसाइज 8.3 में करना है। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आदर्श मैथ्स विनर। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 के एक्सरसाइज 8.3 करेंगे। इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो पढ़ा है उसका यूज करना है और इन क्वेश्चन को एवेलुएट करना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, एवेलुएट साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। अब इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है उसमें चेंज करना है और फिर उसको सिंप्लीफाई करना है। अब मान लेते हैं साइन 18 को ही हम 18 डिग्री को ही चेंज करते हैं। अब साइन 18 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के मुताबिक क्या बन रहा है, कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, बिकॉज हमने किया हुआ है साइन A इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस A। अब हमने जे पहले किया हुआ है, इसका यूज कर करेंगे और फिर देखेंगे कॉस अब 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, दैट इज 72 डिग्री। इस तरह साइन 18 डिग्री किसके इक्वल है, कॉस 72 डिग्री के। अब इसमें हमने सॉल्व करना है, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72
2 डिग्री। साइन 18 डिग्री किसके इक्वल है? कॉस 72 डिग्री। अब नीचे हमें दिया हुआ है कॉस 72 डिग्री। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 1। इसी तरह हमने अब सेकंड पार्ट tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री को सॉल्व करना है। इसमें भी tan 26 डिग्री इसको हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री, बिकॉज हमने क्या किया हुआ है? tan a इज इक्वल टू cot 90 डिग्री माइनस a। इस तरह फिर cot 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री क्या हो जाता है? cot 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री, सॉरी 26 डिग्री, दैट इज 64 डिग्री। अब हमने इसको एवेल्युएट करना है, दैट इज tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। अब जहां पे हमारे पास tan 26 डिग्री की जो वैल्यूज आई वो कितनी है? cot 64 डिग्री डिवाइड बाई दिस वन, दैट इज cot 64 डिग्री। अब ये कैंसल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या है? 1। अब थर्ड पार्ट में भी हमने एवेल्युएट करना है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। इसमें भी हमने किसी एक को चेंज कर लेना है, दैट इज cos 48 डिग्री किसके इक्वल होता है? साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री दैट इज 42 डिग्री। अब फिर इसमें हम इसको पुट कर देंगे, cos 48 डिग्री को हम क्या लिखेंगे? साइन 42 डिग्री माइनस ये बड़ा साइन 42 डिग्री। अब साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, आंसर क्या होगा? 0। अब फोर्थ पार्ट है एवेल्युएट कोसेकेंट 31 डिग्री माइनस सीकेंट 59 डिग्री। इसमें भी हमने किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज करना है, दैट इज मान लें हम कोसेकेंट 31 डिग्री को चेंज करेंगे। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? सीकेंट 90 डिग्री माइनस, अब ए कितना है? 31। इसको हम सॉल्व करेंगे, सीकेंट 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री कितना होता है? दैट इज 59 डिग्री। अब इसमें पुट कर देंगे, तो सीकेंट 31 डिग्री को हम क्या लिखेंगे? सीकेंट 59 डिग्री माइनस जे वाला सीकेंट 59 डिग्री, तो रिजल्ट इसका क्या हो जाएगा? 0, बिकॉज सीकेंट 59 डिग्री माइनस सेम सीकेंट 59 डिग्री, आंसर क्या होगा? 0। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 0।